नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। आज से कुछ ही दिन पहले कनाडा के एक नेता हैं जिन्होंने कैनेडियन गवर्नमेंट से डिमांड करी थी कि जो रीसेंट टसल चल रही है बिटवीन इंडिया एंड कनाडा, उसके चलते कैनेडियन गवर्नमेंट को इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगा देने चाहिए। हालांकि इस पूरी की पूरी चीज़ की कैनेडियन मीडिया के द्वारा, कैनेडियन रिपोर्टर्स के द्वारा बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ाया गया था, लेकिन दोस्तों भारत ने इस चीज़ को सीरियसली ले लिया है एंड इंडिया अब कनाडा से एक कदम आगे चल रहा है बिकॉज इंडिया के द्वारा कनाडा के साथ अपनी डिफेंस डील्स को तोड़ने की धमकी ऑलरेडी दे दी गई है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये खबर कल रात को ही सामने आई है। इंडिया अपनी आर्मी के लिए कनाडा से कुछ व्हीकल्स को प्रोक्योर करने वाली थी एंड अब रिपोर्ट सामने आ रही है कि वो वाली जो हमारी डील थी उसको लेकर इंडिया ने अभी जो बातचीत है उसको फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, रिफ्ट विद कनाडा स्लैम्स ब्रेक्स ऑन इंडियाज स्ट्राइकर्ड आर्मर्ड व्हीकल डील, ये लेटेस्ट रिपोर्ट है जो कि सामने आई है। यहाँ पर भी देख पाएंगे कि बिकॉज हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस कनाडा के साथ बहुत ज़्यादा फिलहाल ख़राब हो चुके हैं, इसी के चलते इंडियन आर्मी के जो प्लान्स थे जिसके तहत वो कनाडा की एक जगह है ओंटारियो, वहाँ पर से ये स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल्स को प्रोक्योर करने वाली थी, वो वाले प्लान्स को अब रोक दिया गया है। और ये सरप्राइजिंग इसलिए बन जाता है बिकॉज ऑलमोस्ट पिछले 1 से 1.5 साल से कनाडा की ये कंपनी जो कि इन व्हीकल्स को प्रोक्योर करती है, बहुत लंबे टाइम से इंडिया में आकर के कोशिश कर रही थी कि ये वाले व्हीकल्स ये बेसिकली इंडिया को बेच सके। इन्होंने ये भी कहा था कि हम लोग इन व्हीकल्स को स्टार्टिंग में तो आपको कनाडा से ही देंगे, लेकिन धीरे धीरे हम लोग इन व्हीकल्स का जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो इनका प्रोडक्शन है, वो आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के तहत इंडिया में ही करना शुरू कर देंगे। लेकिन दोस्तों उनके जो ये वाले प्लान्स और उनके जो ये वाले एम्बिशंस हैं, उनके ऊपर भी इंडिया ने एक बार के लिए क्वेश्चन खड़ा कर दिया है। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या थी ये डील जो कि हमें यहाँ देखने को मिली थी एंड ऑल्सो कैसे इंडिया हैज़ प्रिपेयर्ड इटसेल्फ कि अगर इन केस कनाडा अगर कोई ऐसा वैसा कदम लेता है तो इंडिया वहाँ पर एक कदम आगे कैसे चल रही है, उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि 19 अक्टूबर को अनअकैडमी आपके लिए लेकर आ रही है इंडिया का बिगेस्ट ऑफलाइन स्कॉलरशिप टेस्ट इन द सिटी ऑफ प्रयागराज। ये टेस्ट सुबह 10 बजे होने वाला है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसमें आपको डेफिनेटली एनरोल करना है और जो बच्चे यहाँ पे टॉप करेंगे, अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे, उनको अनअकैडमी की तरफ से स्कॉलरशिप्स और इनाम भी दिए जाएंगे। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट, तो अभी हमें जो डेवलपमेंट देखने को मिली है, इंडिया ने साफ साफ ये कहा है कि चूंकि डिप्लोमेटिक संबंध हमारे बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं, बल्कि हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस को डाउनग्रेड भी कर दिया गया है, तो इंडियन आर्मी का जो प्लान था जिसके चलते वो कनाडा से स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल्स को प्रोक्योर करने वाले थे, वो प्लान्स को फिलहाल के लिए हॉल्ट कर दिया गया है। पिछले ऑलमोस्ट 1-1.5 साल से कनाडा के द्वारा पूरी कोशिश चल रही थी कि किसी तरीके से ये वाले जो व्हीकल्स हैं इंडिया को बेचे जाएं, बल्कि वो ये भी कह रहे थे कि हम लोग आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत इन व्हीकल्स को जो प्रोडक्शन है वो इंडिया में ही इवेंचुअली शुरू करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इंडियन आर्मी के द्वारा इसको लेकर मना कर दिया गया है। अगर हम लोग इन स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल्स की बात करें तो ये दोस्तों बहुत ही पुराने आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, काफ़ी लंबे टाइम से कनाडा के द्वारा इन व्हीकल्स को बनाया जाता है एंड ये वाले जो व्हीकल हैं ये यूएसए की जो मिलिट्री है भारी मात्रा में वो इनका इस्तेमाल करती है। आप लोग यहाँ पे देखिए कि टोटल जो व्हीकल्स इन्होंने आज दिन तक बनाए हैं, कंपनी का नाम है जनरल डायनेमिक्स लैंड सिस्टम्स कनाडा, ये कनाडा के जाने माने शहर ओंटारियो में देखने को मिलती है। टोटल व्हीकल्स इन्होंने 4900 के आसपास बनाए हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट 4500 जो हैं वो केवल और केवल बेसिकली यूएसए की आर्मी के द्वारा ही इस्तेमाल किए जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 8 पहियों वाला आर्मर्ड व्हीकल है जो कि अलग अलग ट्रेन्स पे चलने में सक्षम होता है और काफ़ी सारी कैपेबिलिटीज़ रखता है, जिससे कि ये एक अच्छा इन्फेंट्री व्हीकल यहाँ पे माना जाता है। नाउ इंडिया का प्लान यहाँ पर क्या था, और इस प्लान में भी
अमेरिका था जो कि एक तरीके से कनाडा की तरफदारी कर रहा था, अमेरिका ही था जो कि कनाडा को रिप्रेजेंट कर रहा था कि ये वाला जो आप ये पूरा का पूरा व्हीकल है इसको हम लोग इंडियन आर्मी को यहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे एंड इसके माध्यम से इंडिया इसी पर्टिकुलर आर्मर्ड व्हीकल को चाइना के खिलाफ लद्दाख में भी डिप्लॉय कर पाएगा। और इन्होंने बल्कि ये भी कहा था वही कि स्टार्टिंग में आप लोग कुछ कुछ जो इसके यूनिट्स हैं इसको आप लोगों को ओंटारियो प्लांट से ही सप्लाई करवा देंगे एंड धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए को प्रोडक्शन प्लांट है इंडिया में उसको एस्टैब्लिश करेंगे और वहीं से ये वाले जो व्हीकल्स हैं ये इंडियन आर्मी को मिलते रहेंगे। और आपको बता दूं ये बहुत बड़ी बात इसलिए बन जाती है बिकॉज असल में ये वाले आर्मर्ड व्हीकल के कंपटीशन में एक इंडिजिनसली प्रोड्यूस्ड व्हीकल था जो कि यहाँ पे कंपटीशन में था, लेकिन इंडियन आर्मी ने इसको नहीं चूज किया था, कनाडा के इस व्हीकल को चूज किया था, जो कि बहुत बड़ा सरप्राइज था। लेकिन दोस्तों आज की घड़ी में जो लेटेस्ट अपडेट सामने आया है, कहा गया है कि उस चीज़ को लेकर कोई फॉरवर्ड मूवमेंट फिलहाल नहीं होगी एंड ये प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को भी आगे ले जाने का जो फैसला है वो एक बार के लिए रोक दिया गया है। रीज़न आई थिंक आई डोंट इवन नीड टू टेल यू, रीज़न काफ़ी ऑब्वियस है। पिछले 4-5 दिनों से हम लोग जो भी गतिविधियां देख रहे हैं बिटवीन इंडिया एंड कनाडा, उसी के चलते यहाँ पर ये वाला जो कदम है वो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है। नाउ वे फॉरवर्ड क्या होने वाला है, तो याद कीजिए इंडिया ने ये कनाडा वाले व्हीकल को जब चूज़ किया था तो इंडिजिनसली प्रोड्यूस्ड एक व्हीकल था उसको यहाँ पे इग्नोर किया था, उसको यहाँ पे कंपटीशन से निकाल दिया था। लेकिन अब कहा जा रहा है कि इंडिया जो है वो शायद वही जो इंडिया के द्वारा इंडिजिनसली प्रोड्यूस्ड व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म है, इसको वैप कहा जाता है, इसी को प्रोक्योर करने वाले हैं। ये वाला जो हमारा वैप व्हीकल है ये डीआरडीओ ने बनाया है कई सारी प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर के, जिसमें कि टाटा, महिंद्रा, कल्याणी जैसे जो कंपनियां हैं ये मिलकर के इन्होंने इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को तैयार किया है। ये देखिए आप लोग, ये भी दोस्तों 8 पहियों वाला एक आर्मर्ड व्हीकल है जो कि इसके साथ कॉम्पिटिशन में था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि इसी व्हीकल को बेसिकली इंडियन आर्मी प्रोक्योर करने वाली है। अच्छा, ये वाला जो व्हीकल है ये भी ऑलरेडी हाई एल्टीट्यूड्स पे टेस्ट हो चुका है एंड इवन कहा जाता है कि इसमें तो एम्फिबियस कैपेबिलिटी भी है, यानी कि ये ज़मीन के साथ साथ पानी में भी चलने की क्षमता रखेगा, जो कि बाय द वे स्ट्राइकर वाले व्हीकल के अंदर एब्सेंट है। और ये भी कहा गया है कि इसमें न्यूक्लियर सेंसर्स भी अवेलेबल हैं जो कि अगेन स्ट्राइकर वाले आर्मर्ड व्हीकल में देखने को नहीं मिलते हैं। आप लोग यहाँ पे देखिए डीआरडीओ के एक सीनियर साइंटिस्ट हैं, उन्होंने भी यही कहा है दैट वैप इज एन एक्सीलेंट प्रूवन टेक्नोलॉजी, जिसको कि हाई एल्टीट्यूड्स पे टेस्ट किया जा चुका है। आर्मी इसकी परफॉर्मेंस से काफ़ी इंप्रेस्ड है एंड अनलाइक द स्ट्राइकर वैप बेसिकली एम्फिबियस देखने को मिलता है। अगर इसकी मिसाइल्स की बात करें तो इसमें ग्रेनेड लॉन्चेस भी आपको देखने को मिलते हैं, एंटी टैंक मिसाइल्स भी हैं जो कि आपके वैप व्हीकल में अकोमोडेट आपको होती हुई देखने को मिल जाती हैं। और वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो कनाडा की तरफ से बातचीत हो रही थी सैंक्शंस लगाने वाली, कनाडा के ही जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वही अब जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ हो चुके हैं, एंटी हो चुके हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि जस्टिन ट्रूडो की जुवेनाइल डिप्लोमेसी की वजह से जो भारत के साथ कनाडा के इकोनॉमिक रिलेशंस हैं ये खराब तो होंगे ही होंगे, लेकिन इसका ज़्यादा नुकसान किसी और को नहीं बल्कि कनाडा को ही होगा। आपके सामने ही है, यहाँ पर इंडिया ने जिस व्हीकल को छोड़ा और अब जिस व्हीकल को वो प्रेफर करने लगे हैं दैट इज़ एन इंडियन मेड व्हीकल। और यही बात कनाडा के अब जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो भी जस्टिन ट्रूडो की सरकार को लेकर अब उनके खिलाफ हो चुके हैं। इन्होंने बल्कि ये भी कहा कि जो जस्टिन ट्रूडो की सरकार है वो अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए कनाडा के अंदर कम्युनल डिवाइड भी करने की कोशिश कर रही है, जो कि कनाडा की इकोनॉमी एंड कनाडा की ओवरऑल स्टेबिलिटी के लिए ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। और वैसे आपको दोस्तों बता दूं कि इंडिया केवल इस केस में नहीं, आज से 2 दिन पहले जब ट्रूडो के एक पहले एलाय रह चुके नेता जगमीत सिंह ने इस बात को कही थी कि हम इंडिया के ऊपर सैंक्शंस की डिमांड करते हैं, तो वहाँ पर भी इंडिया एक कदम आगे चल रही है। आपको बता दूं बहुत सारी लेंटिल्स हैं जो कि इंडिया कनाडा से मंगवाया करता था, लेकिन दोस्तों आज की घड़ी में हमने हमारा जो इंपोर्ट है लेंटिल्स का वो कनाडा से बहुत ही कम कर दिया है। आप लोग यहाँ पे देखिए 21-22 में 5,23,000 टन के आसपास लेंटिल्स मंगवाते थे और आज आंकड़ा देखिए 4 महीने का ये आंकड़ा है, हम लोगों ने केवल और केवल 1,05,673 टन ही मंगवाया है। अगर आप इसको एक्स्ट्रापोलेट भी करेंगे पूरे साल के लिए तो मुश्किल से हम लोग 3-3.25 लाख टन के आसपास की लेंटिल्स मंगवाएंगे, जो कि क्लियरली बताता है कि हम लोगों ने हमारी डिपेंडेंस को कनाडा के ऊपर ऑलरेडी कम करना शुरू कर दिया है। सो येस, इंडिया ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है एंड
कनाडा ने जो भी किया है इसका क्लियरली जो सबसे बड़ा नुकसान है वो केवल और केवल कनाडा को ही होने वाला है। देखते हैं क्या होता है। आप अपनी राय हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं वो नई दिल्ली के करोल बाग, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर एवं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और बिहार के पटना में आ चुके हैं, जहाँ पर दी हुई डेट्स के ऊपर हम लोग आपके लिए GS बैचेस को शुरू कर रहे हैं। एंड GS बैचेस के साथ साथ CSAT, ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज, टेस्ट सीरीज जैसी सेवाएं भी अवेलेबल करवाई जा रही हैं। कोई भी डाउट है, क्वेरी है, आप लोग हमारे सेंटर को विजिट कीजिए या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल पाने के लिए हमारी ऐप को डाउनलोड करिए, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड